अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास मैथमेटिक्स में जो आपकी क्लास 10th है उसमें पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक। अब उस पहले टॉपिक से पहले देखिए, पहला टॉपिक मैं समझा देता हूं आपको। पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो इसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। अब मैं आपको समझाऊं, प्राइम नंबर्स जो किसी से डिवाइड नहीं होता, साफ से शब्दों में बोले जो किसी से डिवाइड नहीं होता उसको कहते हैं प्राइम नंबर, और जो किसी ना किसी से तो डिवाइड होगा ही उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। सर हमने तो पढ़ा कि जो नंबर कभी किसी से डिवाइड नहीं होता सिवाय खुद के उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो भैया खुद से डिवाइड होना भी तो डिवाइड होना थोड़ा ही हुआ, किसी और से डिवाइड थोड़ा ही हुआ। मैंने कहा जो किसी से डिवाइड नहीं होता, वन को ऐसी चीज में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वन जो है प्राइम नंबर नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है वो है प्राइम नंबर, और जो किसी से तो डिवाइड होगा ही होगा वो है कंपोजिट नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है? वो है 2, सबसे छोटा नंबर 2। ठीक है, और जो किसी से तो डिवाइड होगा ही होगा, सबसे छोटा कौन है? 4। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, जबकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है बच्चों, अब आती है बात, जो नेचुरल नंबर्स हमने पीछे देखा उस नेचुरल नंबर में ओड नंबर आता है, इवन नंबर आता है। अब ओड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में कभी भी नहीं आते, जैसे 3, 5, 7, 9। और जो इवन नंबर्स होते हैं दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल में होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके। अब हमारे जो प्राइम नंबर है वो है कि जो किसी से डिवाइड नहीं होते। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 2 तो प्राइम, एक इवन नंबर है तो 2 फिर प्राइम कैसे हुआ? 2 लेकिन बच्चों किसी से डिवाइड तो नहीं होता ना, इसलिए वो प्राइम नंबर है। ऊपर से वो इवन है, तो हम कह सकते हैं इकलौता इवन, इकलौता इवन प्राइम नंबर 2 होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। 2 यहां से एमसीक्यू बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा है 4, बिकॉज इसी के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2। ये किसी ना किसी से तो डिवाइड हुआ ही है, जबकि बच्चों को लगता है कि यार 3 होना चाहिए, 3 तो किसी से लेकिन डिवाइड नहीं होता है। तो कंपोजिट नंबर्स। अब हमारे पास बात आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। अब आपको ये अरिथमेटिक की जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या है बच्चों इसमें? वो कहते हैं एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए, every composite number can be uniquely expressed as the product of primes except for the order in which these prime numbers occur. This theorem is called unique factorization theorem. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। एमसीक्यू तैयार हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर कोई भी एक कंपोजिट नंबर है उसके मैं फैक्टर करूं तो 2 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब ये जो फैक्टर आए ना ये यूनिक है, मतलब किसी के भी फैक्टर से ये मैच नहीं करेगा। कोई भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर ले लो ये उनसे मैच नहीं करेगा। लाइक 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब आप लोग देखो ये 2 3 है, ये 2 2 3 है, तो ये क्या मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये जो है इसके अंदर आ रहा है, ये जो है इसके अंदर आ रहा है, बट सेम तो नहीं ना। इसमें 2 और 3 है, इसमें 2 2 3 है, तो सेम नहीं है। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब उसने इसके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, 2 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 2 हो सकता है, बट ये दोनों है तो सेम ही चीज। तो इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा यूनिक है। प्राइम फैक्टर्स किस लिए कहते हैं? क्योंकि सारे जो फैक्टर्स आप निकालोगे वो प्राइम नंबर्स वाले फैक्टर होंगे। कैसे? अब 12 को मैं 4 3 जा 12 भी तो लिख सकता हूं बच्चों, लेकिन 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। याद रखिएगा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की जब हम बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। देखिए 6 एक कंपोजिट नंबर है और प्रोडक्ट इसके प्राइम नंबर्स के क्या है? 2 इंटू 3। 12 एक कंपोजिट नंबर है और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ये है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी। भाई ऐसे करके हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या बताती है कि हर एक कंपोजिट नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स, याद रखिएगा प्राइम फैक्टर्स, वो यूनिक होंगे, उनके जैसा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, मतलब उनकी मल्टीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर्स।
मतलब इसको देखो सेम है, लेकिन दोनों के दोनों इसी नंबर के फैक्टर्स हैं, तो इनके ऑर्डर पे ना जाते हुए हम कहेंगे कि ये यूनिक है, किसी और से मैच नहीं करेगा।